नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डियर एम्पायर में। जैसे कि आप सबको पता होगा कक्षा ठीक है 10वीं का पेपर स्टार्ट कब से है। गणित का पेपर जो है 22 तारीख को पेपर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन है ठीक उन्हीं क्वेश्चन को लेके आ चुका हूँ जो कि प्रश्न बैंक से लिए गए हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को देख के बिना पेपर देने बिल्कुल भी मत जाना। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो है ज़्यादा मैंने जो लिए हैं 3 नंबर और 4 नंबर के जो क्वेश्चन आने वाले उसके ज़्यादा लिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ठीक है, दवा का एक कैप्सूल जो है वो बेलन के आकार का और दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला बना हुआ है और पूरे कैप्सूल की जो लंबाई दी गई है वह 14 मिलीमीटर ठीक है mm है और उसके व्यास जो है वो 5 mm है। तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है वह आपको सबसे पहले लिखना है। ठीक है, जैसे दिया हुआ है कि कैप्सूल की लंबाई 14 मीटर है। ठीक है, और जो व्यास दिया हुआ है वह 5 मीटर ठीक है mm है। ठीक है, तो त्रिज्या आपको किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है उसी के आधार से करते हैं। सबसे पहले जो दिया है कि कैप्सूल की लंबाई कितनी है 14 mm है। व्यास क्या होता है 2r, मतलब देखिए कोई भी जैसे वृत्त बना हुआ है। ठीक है, ए होती है ए होते क्या होता आर, यदि पूरा और जो रहता वो क्या रहता है तो 2r बन जाता है या नहीं बन जाता। देखिए r प्लस आर क्या होगा 2r होगा या नहीं होगा, क्या हो जाएगा 2r। तो इस प्रकार से अपन को करना है। ठीक है, तो 2r। अब जो इसका जो व्यास है ए वाला व्यास ठीक है ए वाला जो व्यास दिया हुआ है कितना है mm का 5 का। तो यदि आपको त्रिज्या निकालनी तो 5/2 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। अब उसके बाद देखिए अब आपको जो सॉल्व करना है उसके अनुसार आपको करना है। ठीक है, त्रिज्या आपको निकाल ली गई है तो त्रिज्या क्या है 5/2। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बेलन की लंबाई। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सबसे पहले जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे ये पूरी लंबाई जो है ये पूरी लंबाई कितने मीटर की 14 मीटर की। तो इतनी लंबाई कितने मीटर की होगी जो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, सबसे पहले बेलन की लंबाई एच मान लेते। ठीक है, उसको देखो 14 मीटर तो ठीक 14 mm। अब उसमें से देखिए त्रिज्या कितनी थी 5/2। ठीक है, और 5/2 तो क्या हो जाएगा 10 और 2 से काट देंगे तो कितना बन जाएगा 5। ठीक है, अब जब इसको आप सोल्व करेंगे तो 14 माइनस के 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10/2। 2 से इसको काटेंगे तो 5 बार, तो 14 में से 5 माइनस होंगे तो कितने बचेगा 9। तो कितना हो जाएगा उसकी लंबाई बेलन की लंबाई जो है 9 मीटर हो जाएगी। यहाँ पर आप अपना सूत्र लगा देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा किस प्रकार से। तो आपको देखो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बेलनाकार का भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और 2 अर्धगोले भी बने हुए हैं तो 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको लिख देना है। ठीक है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है 2πr/h और गोले का सूत्र क्या होता है अर्धगोले का 2πr²। लेकिन 2 गोले हैं तो उसमें अपन ने 2 का गुणा कर देंगे। ठीक, क्योंकि दोनों साइड बने हुए हैं इस प्रकार से बने हुए हैं, नहीं बनी इस प्रकार से दोनों साइड, इसलिए अपन 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ भी नहीं करना आपको, बिल्कुल सरल तरीके से 2πr रखना। आर का मान अपन ने निकाला था 5/2 और एच का मान अपन ने निकाला था बेलन 9। ठीक, इसी प्रकार से 2 आपको सेम रखना है। उसके बाद 2π आपको सेम रखना। पाई का आर का मान अपन ने निकाला था 5/2, इस पे स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए 5/2 गुणित 5/2 2 बार लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 2π और 5 इस 2 से क्या हो जाएंगे ये 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे बताइए। और इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या बताइए कितना बचेगा 9 पन्ना 45। क्या बचेगा 9 पन्ना 45। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बचा 5m 25 और ये पाई बचा है। सिंपल सा देखिए एक बार और समझ लीजिए आपको किस प्रकार से इसको काटना है। ठीक है, देखिए इसको यदि काटते हैं तो 2π से 2π भी कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताइए। और इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचा 9 और 5 और ठीक है पाई को आपको काटना नहीं क्योंकि उसका मान रखना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ क्या बचा सब कट गया तो बचा 9 पन्ना कितना हो जाए 45 और पाई में गुणा करेंगे तो 45 पाई। इसी प्रकार से आपको 25 और पाई में गुणा 25 पाई। ठीक है, तो ये दोनों क्या है ऐड, तो ये दोनों को अपन जोड़ देंगे तो 45 और 25 को जब आप ऐड करोगे 45 और 25 को कितना हो जाएगा 70
और यहाँ पाई तो पाई 22 कितना होता है 7, 7 से इसको काटेंगे 10 बार, 10 का गुणा कर देंगे आप किसमें 22 में, तो वह 210 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से आपको कर सकते हैं। एक बार और आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में। सबसे पहले जो दिया हुआ आपको वो लिखना है। तो कैप्सूल की लंबाई दी थी 14 mm, तो त्रिज्या क्या होती है 2r और व्यास, ठीक है, दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो आपको त्रिज्या निकालनी थी तो 2 बटे में आ जाएगा। ठीक है, ये जो रहेगा एक गुणा में है। ठीक है, जो ये 2 किस में था गुणा में, तो इसको अपन करेंगे तो एक गुणा में जो चीज़ रहती है वो आ जाती है भाग में, आपको पता ही होगा। तो आर का मान आपको निकाल लिया। अब आपको निकालना था ए वाला भाग, ए वाला, ठीक है, ए वाला, क्योंकि यहाँ जो पूरी लंबाई दी थी 14 mm, तो आपको बेलन की ओनली बेलन की लंबाई यदि आप निकालते तो उसकी जो लंबाई निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना था। इसको अपन जोड़ देते 5/2 और 5/2, ठीक है, कितना हो जाता 5 और 5 10, 10 में आप 2 से क्या कर देते काट देते, मतलब 5, तो 14 में से 5 घटाते 9 निकल के आ चुकी थी। ठीक, फिर आपको कुछ भी नहीं करना, ओनली सूत्र लिख देना। ठीक है, फिर तो आप कर ही लेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से इसको अपन सॉल्व करते हैं। त्रिज्या क्या दिया हुआ है, ठीक है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सिक्के जो 5 कितने की है 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, का एक घना बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले सिक्के जोड़े गए हैं। तो आपको क्या पिघलाने पर पढ़ाने, ठीक है, कितने सिक्कों को आपको पिघलाना पड़ेगा ये आपको बताना। ठीक है, कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है भाई आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए व्यास दिया हुआ था सबसे पहले 1.75, कितना दिया था 1.75, ठीक है, तो व्यास जो त्रिज्या दी आपको निकालनी तो उसका आधा कर देंगे। जब उसको आप आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 7/8, ठीक है, तो त्रिज्या आपकी निकल आई 7/8 और 2 mm मोटाई दी गई थी। ठीक है, तो कितने 2 mm, यदि उसको आप सेंटीमीटर में जैसे ही बदल देते हैं, किस में बदल देते हैं सेंटीमीटर में, तो बट्टे में 10 आ जाएगा, तो 1/5 हो जाएगी ऊंचाई। ठीक है, मोटाई को किससे दर्शा देते हैं ऊंचाई से दर्शा देते हैं। सबसे पहले अब मैं आपको बताने वाला हूँ, एक क्वेश्चन आपने आराम से पढ़ लिया होगा। ठीक है, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन आपने पढ़ चुके होंगे, क्या दिया हुआ था अब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए उसके जो व्यास था वो कितना था 1.75। यदि आपको त्रिज्या निकालनी है तो व्यास का क्या होता है 2r, तो 2 से इसमें क्या कर दे काट देंगे। जब आप 2 इसको बटे में आ जाएगा, 2 संख्या के बाद दशमलव था तो अपन ने 2 नीचे 0 लगा दी, इसको 25 से काटा, 25 से 7 बार कटेगा तो 175 आ जाएगा, 8 बार कटेगा तो 200 आएगा, मतलब त्रिज्या का मान आपको निकल के आ गया 7/8। और सिक्के की मोटाई को अपन ऊंचाई से दर्शा देते हैं बाय 2 mm की, इसको अपन सेंटीमीटर बोल देंगे, 10 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो मतलब 2 एकम 2, 2 पंचे 10, मतलब ऊंचाई जो है कितनी आ जाएगी 1/5 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपना घनाभ का क्या लगा देंगे आयतन, और ठीक है, और सिक्कों का आयतन लगा देंगे। सिक्का कैसा रहता है बताइए। ठीक, तो यहाँ पर अपन निकालेंगे, आपको निकालना है कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं, तो अब वो आपको निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एन बराबर आपको ज्ञात करना है, तो घनाभ का आयतन और बट्टे में सिक्के का आयतन। ठीक, घनाभ का आयतन क्या होता है ए लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और सिक्के का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये आपको सूत्र रख देना है। अब देखिए यहाँ पर ए का मान क्या रहता है और बी का मान क्या रहता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई यहाँ पर दी गई थी, कहाँ पर दी गई थी, ये देखिए 5.5, 10 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दी गई थी। अब ये थी mm में, इसको अपन को mm में थी, इसको अपन को बदल देना था किस में बताइए सेंटीमीटर में, इसलिए अपन ने 2/10, 2 से इसको काटा तो ऊंचाई आ गई थी 1.5 और त्रिज्या आई थी 7/8। अब आप बिल्कुल आसानी से इसको कर लेंगे, कुछ भी नहीं करना, ओनली काटा पीटी करना है। तो देखिए ए बी सी, यहाँ देखिए ए का मान 5.5, बी का मान 10 और इसका मान 3.7। अब पाई का मान क्या रहता है 22/7, और अपन ने आर क्या निकली 7/8 स्क्वायर है, इसलिए 2 बार लिख दिया, और ऊंचाई कितनी 1/5 ये लिख दिया। ये देखिए साथ से साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप जब कैंसिल करेंगे तो पूरा आपको बिल्कुल आराम से कैंसिल करने ना 400 सिक्के आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा 400। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब एक क्वेश्चन और लिया है। ठीक है, ये व्यास के ऊपर है, वृत्त पर आधारित क्वेश्चन है।
जिसको अपन जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं, ठीक है। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा कि एक कार के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कितना है? 80 सेंटीमीटर। यदि भाई यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में पहिए कितने चक्कर लगाएगा, वो आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया हुआ है वो लिखेंगे कि कार 1 घंटे में कितनी चले, 66 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो दिया हुआ है कार 1 घंटे में कितनी चलती है, 66 किलोमीटर चलती है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो मतलब 1 मिनट बटे में आ जाएगा 60, 66 बटे 10। तो 10 मिनट में आपको ज्ञात करना है, तो 10 का इसमें क्या कर देंगे, गुणा। तो 0 से 0 कटेगा, 6 से 11 बार, मतलब 11 किलोमीटर। इसको अपन जब मीटर में बदल देंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 11,000 मीटर चलेगी, ठीक है। तो अब बताया जा रहा 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएंगे, ठीक है। तो n चक्कर की दूरी 11,000 मीटर है। तो एक चक्कर लगाने में कितनी, 11,000 मीटर। तो आपको जो सूत्र रहता है 2πr, ठीक है, n इंटू 2πr क्या होता है, परिधि का सूत्र। क्योंकि परिधि का सूत्र लगे, क्योंकि यहाँ से जब चक्कर पूरा यहाँ से, ठीक है, ये जो चक्कर ये लगाएगी, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यदि ये मान लीजिए, तो यहाँ से जब ये पूरा चक्कर लगाएगी तो इसमें क्या परिधि ज्ञात करना है, तो इसलिए अपन n इंटू 2πr आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 2 का तो 2, अब पाई का मान 22/7, ठीक है। और 2r कहाँ से निकल के आ गया, अब देखिए आर की आपको दिक्कत बन जाएगी, तो आर कहाँ से निकालना है, ठीक है। तो उसका सिंपल सा तरीका इसी में दिया हुआ। आर कहाँ पर दिया हुआ है, ये देख लीजिएगा, व्यास दिया हुआ है कि व्यास कितना है, 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितना है, सेंटीमीटर। जब 80 सेंटीमीटर है, इसको अपन किस में बदल लेना है, मीटर में। तो किसका गुणा कर देंगे, 100 का करेंगे या नहीं करेंगे, बताइए। 100 का भाग दे देंगे, तो 0 से 0, ठीक है, यही रख दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये, देखिए एन आपको लिखना ही लिखना है, फिर 2 और आर। 2r क्या होता है बताइए, ए व्यास होता है 2r। देखिए 2r बराबर किसके होते हैं, आर के, ये व्यास होता है। तो आर क्या होता है, आर बराबर व्यास का आधा होता है, इसलिए अपन 2r लिखते हैं। तो 2r कितना है, 80 को अपन से मीटर में बदल देंगे, तो 80/100, इसको आप काट दीजिएगा, ठीक है। ये जो नीचे बटे में वो आ जाएगी गुणा में, ऊपर जो गुणा में वो आ जाएगी बटे में, फिर इसको आप काट दीजिए 0 से 0, ठीक है। और 11 दूनी 22, 2 से इसको काटेंगे 25 बार, ठीक है। और जब आप इसका गुणा करेंगे तो 4375 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है। कब पूछे गए थे, 2021 में, पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा तरीका है, आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है, फिर इसको सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। एक कोई वृत्त बना हुआ होगा, उसकी जो त्रिज्या है वह कितनी है, 6 सेंटीमीटर की, ठीक, कितनी, 6 सेंटीमीटर की। और इस पर एक कोण बना है, कितने अंश का बना हुआ है, 60 अंश का कोण, कुछ भी होगा, यहाँ पर 60 अंश का एक कोण बना हुआ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हल लिखना है। और दिया है कि वृत्त की त्रिज्या है r, वृत्त की त्रिज्या अक्वार से दर्शाते कितने सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर की, तो वो लिख दिया। और केंद्र पर बना कोण कितने अंश का है, यहाँ पर देख लीजिए 60 अंश का है, ठीक। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो उसका सूत्र रख दीजिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए θ/360, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। थीटा का मान दिया हुआ था 60 अंश, और 360, पाई का मान 22/7, और आर का मान, त्रिज्या का मान कितना, 6 स्क्वायर है, तो 6 बार लिख देंगे। इसको अपन काट देंगे, 0 से 0, 6 एकम 6, 6 6 36, 1/6, 1/6 आएगा, 6 काट देंगे। यहाँ 7 बचा, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, मतलब और 7 आपकी जाएंगे कहीं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा तरीका है, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है विलोपन विधि वाला। कैसा है, विलोपन विधि वाला। तो ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। इस पर भी आप बिल्कुल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% इस विधि का, देखिए ये तो नहीं बोल सकता कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ कि इस विधि का क्वेश्चन, विलोपन विधि का एक क्वेश्चन तो आपको पेपर में छपा मिलेगा, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पेपर में क्या मिल जाएगा, छपा मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो देखना, वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।
अब देखिए सबसे पहले जो दिया रहता है उसको अपन समीकरण 1 मान लेते हैं और दूसरे नंबर दिया रहता है उसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों में कोई भी चीज या तो आप इसको सेम कर लीजिए एक्स को, या आप सेम कर लीजिए किसको, वाई को। किसी एक को आप सेम कर सकते हैं। जब इसको अपन सेम करना चाहते हैं तो समीकरण फर्स्ट देखिए, ये कितना है 5y और ये कितना है 2y, तो इसको कितना कर इसमें कर देंगे अपन 5 का, तो समीकरण फर्स्ट में 2 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में करेंगे 5 का गुणा। ठीक है, तो इनमें अपन गुणा कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए 2 का गुणा करते हैं तो 2 3 6x, ठीक है, और 2 पंचे 10, देखो 2 का करत 6 तो ये 6 आ गया, और 2 का 5 में किया तो 10y आ गया, और 2 का आप 8 में करेंगे तो 16 आ जाएगा। इसी प्रकार से 5 का जब अपन 9 में करेंगे तो 9 पन्ना 45 आ जाएगा, और 5 का जब अपन 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, और 5 का 7 में करेंगे तो 5 7 35 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए ये 10 बाय क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, माइनस करने पर तो क्या जोड़ने पर तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51x, और जब इनको जोड़ेंगे तो 16 और 35 को तो 51 आ जाएगा। तो x का मान निकालना है तो ये गुणा में तो बटे में आ जाएगा, तो 51 से 51 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा। तो x का मान आपका आ जाएगा 1। अब x का मान अपन समीकरण रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर सिंपल सा तरीका है, बाकी आप कर सकते हैं। तो समीकरण जहां पर भी x होगा वहां पर अपन ने y का मान x का मान रख दिया, x का मान 1 है, और 5 आ जाएंगे तो बट्टे में ये 3 को पकड़ दें पक्षांतर, तो बट्टे में आ जाएगा ये 3 आ जाएगा माइनस में, ये प्लस की थी तो ये आ गई माइनस में, घटा देंगे तो 5, तो इससे आप काट देंगे तो 5/5 मतलब 1। तो x का मान भी 1 आया और y का मान भी कितना आया, 1। इस तरह सिंपल सा तरीका है। आपको ओनली एक चीज को क्या करना पड़ता है, कॉमन करना पड़ता है, बाकी आप बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहली बार क्या करना है, सबसे जो पहले दिया रहता है उसको समीकरण 1 मान लेना, और जो सेकंड नंबर पर रहता है उसको 2 मान लेते हैं। अब इनमें अपन को y को कॉमन करना, तो इसमें किसका गुणा करें कि 10, 2 पंचे 10, इसमें करें 5, 5 दूनी 10, तो सेम बन गया। तो इन दोनों में अपने गुणा किया और आपस में काटा पीटी कर देना। अब देखिए ए आ चुका है एपी का समांतर श्रेणी का क्वेश्चन। ठीक है, कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी, तो 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो सबसे पहले 2 अंकों वाली, 2 अंकों वाली कितनी होती है 10, और अंतिम संख्या कितनी होती है 99। क्योंकि देखिए इससे पहले 9 रहती तो ये 2 अंक की नहीं, और इसके बाद रहती 100 तो ये 2 अंक की नहीं रही, ये 3 अंक की बन जाएगी, और ये 1 अंक, तो इन दोनों को तो अपन को लेने नहीं। अब इसमें 3 से विभाज्य जो 3 का भाग, 3 का इसमें तो भाग जा ही रहा है, तो अब देखिए 11 में क्या भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। 12 में जाएगा, हाँ जाएगा। तो 12 से आपको कित ठीक है, आपको निकालना 12 से 15, ठीक है, 3 से और 99, ठीक है, तो ये आपको निकालना। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, एपी बन जाएगी। 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्याएं 12, 15, 18 डैश 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 99 एक समांतर श्रेणी है, जिसमें ए प्रथम पद कहलाता है, ए रहता है प्रथम पद। ठीक है, ए रहता है प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना है 12, और डी इनका अंतर मतलब 15 में से 12 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो एन व पद कितना है 99। तो अब यहाँ पर सूत्र रख देंगे ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक 1 डी बराबर 99। ए का मान 12 है, एन अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, 1 बट्टे में 1 माइनस 1 और इंटू 3, अंतर कितना है 3 का बराबर 99। 12 को पक्षांत करेंगे, 99 से 12 घटाएंगे तो 87 बचेगा, और इस 3 का इसमें क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। ये जो 3 है 3 के क्या कर देंगे, भाग देंगे, तो आ जाएगा 29, तो 1 जोड़ जाएगा तो मतलब 30। तो कितनी संख्या है 30 संख्या है, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा तरीका था, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सबसे इसमें जो टफ चीज थी वो आपको 3 से विभाज्य वाली नंबर निकालने की थी, प्रथम पद निकालना था, और आखिरी में जो संख्या रहती वो निकालना था। ठीक है, अब देखिए ये 4 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, कितने नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए आपको कुछ जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, तो परिवार में टोटल कितने सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं। तो दैनिक व्यय यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, सबसे पहले 100, 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ सबसे पहले वो, फिर परिवारों की संख्या यहाँ पर लिख देना है कि 4, 5, 12, 2, 7, टोटल है 25। ठीक है, यहाँ पर 25 थी तो 25 ही होंगी। अब एक्स चिन्ह, ठीक है, वर्ग चिन्ह जिसे दर्शाते किससे, एक्स आई से। ठीक है, जैसे परिवारों की जो संख्या उसे F1 से दर्शा देते हैं, और वर्ग चिन्ह को दर्शाते हैं X1 से। तो इसका देखिए इन दोनों को जोड़िए और 2 का भाग दे दीजिए। ठीक है, इन दोनों को जोड़िए और 2 का भाग दे दीजिए,
इन दोनों को जोड़िए, 2 का भाग दे दीजिए, इन दोनों को जोड़ें, 2 का भाग दे दीजिए, इन दोनों को जोड़िए और 2 का भाग दे दीजिए। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। सिंपल सा तरीका था, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपका वर्ग चिन्ह निकल आएगा। अब वर्ग चिन्ह के बाद आपको निकालना विचलन। क्या निकालना है? विचलन, मतलब DI। तो आपको इसमें से घटाना ए को। किसमें से घटाना? वर्ग चिन्ह में से ए को। अब ए क्या कहलाता है? ए कहलाता है कल्पित माध्य। ए कहलाता है कल्पित माध्य, मतलब देखिए यहाँ से बराबर संख्या छोड़ दीजिए यहाँ पर, तो बचा क्या? 225। 225 में से 125 घटाएंगे तो माइनस का 100 बचेगा, और 225 में से 175 घटाएंगे तो माइनस का, और 225 में 225 जीरो, 225 में से 275 तो कितना बचेगा? 50, और 225 में से 1 घटाएंगे तो 100 बचेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब देखिए इन पर क्या है? UI निकालना है, तो XI माइनस 1/h, तो ये निकला था, इसमें आपको h का भाग देना। तो h क्या कहलाता? वर्ग अंतराल। h कहलाता है इनका अंतर। इनका अंतर कितना? 50। तो 50 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, माइनस का चिन्ह था, माइनस 50 एकम 50, ठीक है। जीरो में 50 का जीरो, 50 एकम 50, प्लस का 50 दूनी, इस प्रकार से लिख देना। फिर TI और UI आपको जब निकालना है तो क्या होता है? TI, ठीक है, और UI, तो मतलब इन दोनों का और इन दोनों का क्या कर देंगे? गुणा। तो 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 12 में जीरो करेंगे जीरो, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, तो ये आपको निकलेगा। तो इन सबको आपको ऐड कर देना है, और ये 25 तो आपकी थी। सिंपल सा तरीका था, ये सूत्र है, ठीक है। इसमें आप मान रखना है ना। तो ए का मान कितना था बताइए? 225। कल्पित माध्य था, ठीक है। कल्पित माध्य 225 माइनस इसका मान कितना निकला था? ये देख लीजिए 7, माइनस का 7 है तो माइनस का 7, और F1 कितना था? ये 25 है तो 25 लिख देंगे, और H यानी क्या होता है? अंतर। अंतर कितने का था? 50 का। तो इसमें आप सूत्र रखेंगे, तो 25 से काटेंगे, 2 बार कटे, 2 7 दूनी 14, 225 में 14 घटाएंगे तो 211 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, सॉरी, अब आ चुका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय आपको देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए, ठीक है, एक बार इसको मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल आसानी से समझ सके, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊपरी सिरे पर एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है। देखिए 18 मीटर जो खंभा है, ये वाला, ठीक, ये कितने का है? 18 मीटर ऊंचा खंभा है। इसके सिरे पर एक तार जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पर एक तार जुड़ा हुआ है जो कितने मीटर का लंबा है? 24 मीटर का है। और यहाँ पर एक नीचे क्या हुआ? खूंटा है, ठीक। ये क्या है? खूंटा। ये क्या था? खम्मा। ये था तार था, ठीक है। तार जो है वो कितने का? 24 मीटर का है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि माना, क्या लिखना? क्या लिख देना है? माना AB 18 सेंटीमीटर का ऊंचा खंभा है, ये वाला कितने का? 18 सेंटीमीटर। और AC देख लीजिए, AC 24 सेंटीमीटर लंबा तार है, और C खूंटा है जो कहाँ पर बंधा हुआ? खूंटा पर। इस प्रकार से आपको मान लेना, और यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देना, ठीक है। इस प्रकार से देख लीजिए ये बना हुआ था, ठीक है। तो ये कहलाता, क्या कहलाता? लंब। ये कहलाता है कर्ण, और जो नीचे रहता है उसको बोलते हैं आधार। तो सूत्र क्या होता है कि आधार का वर्ग, फिर कर्ण का वर्ग और लंब का वर्ग। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। AC यानी आधार का वर्ग, आधार का वर्ग कितना है? 24, तो अपन ने 24 रख दिया। AB का मान इतनी लंब, लंब कितना? 18, और BC आपको ज्ञात करना था। ए वाला क्या करना? अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। तो वो आपको जैसा है वैसे ही लिखा रहने देना है। अब देखिए इसको क्या कर देंगे? पक्षांतर कर देंगे। प्लस की थी माइनस में आ जाएगा, तो 24 का वर्ग कितना होता है? 576, माइनस 18 का वर्ग होता है 324। इसको अपन माइनस करेंगे तो 225 आएगा, ठीक है। 225 आ चुका, इतना आपको समझ में आ गया। फिर 225 का अपन निकालेंगे गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड आपको निकालना आता है। 252 का क्या निकाल देंगे? गुणनखंड। 2 से देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बजे 2 छंग 12। फिर 2 से देंगे 2 छंग 12, 2 3 6। अब 3 का देंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर 3 का देंगे, 3 7 21, 7 एकम 7। अब देखिए इसकी जोड़ी बनी, इसकी जोड़ी, मतलब एक 2 की जोड़ी बन गई और एक 3 की बनी, तो 6। और जिसकी जोड़ी नहीं बनती उसको अपन लिख देते करनी के बाहर, ठीक। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको बिल्कुल आसानी से बिल्कुल सब समझ में आ गया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक वीडियो और आएगा अभी 1 घंटे के बाद, ठीक है। उन सब वीडियो को देखना। विकल्प के मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो डाल दिए हैं, वीडियो 1 और वीडियो 2, तो जाके देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट विकल्प की वीडियो है। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।